We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर के यौन उत्पीड़न और हत्या के 1 साल पूरा होने पर पीड़िता के परिवार ने नवम्बा चलो अभियान का आह्वान किया। इस मार्च में पीड़िता के परिवार के साथ ही बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इस मार्च पर कोलकाता पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज में पीड़िता के माता पिता भी घायल हो गए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल और अन्य बीजेपी विधायकों ने पार्क स्ट्रीट JL नेहरू एंड रोड क्रॉसिंग पर धरना दिया। हालांकि इस मामले में DC पोर्ट हरिकृष्णा पाई का कहना है कि पुलिस ने लाठी नहीं चलाई। इस दौरान पुलिस अलर्ट मोड में रही और राजधानी कोलकाता में काफी देर तक हालात तनावपूर्ण रहे। पिछले साल की इस घटना ने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया था। अब न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर फिर से भीड़ उतर आई है। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें बीजेपी नेता और आरजी कर केस की पीड़ित के माता पिता भी शामिल हैं। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की पुलिस ने बिना उकसावे के उन्हें धक्का दिया और उनकी चूड़ियां तोड़ दी। मृतक महिला डॉक्टर की मां ने दावा किया कि कोलकाता पुलिस की कार्रवाई में उनके सिर में चोट आई है। उन्होंने कहा, आखिर ये हमें क्यों रोक रहे हैं? हम सिर्फ सचिवालय तक पहुंचना चाहते हैं और अपनी बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध के खिलाफ न्याय मांगना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने हमको परमिशन दिया है शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए और कोई सरकारी संपत्ति क्षति ना हो, यही बोलने के लिए ये बोले था। कोर्ट ने बोला था हमको नवम्बा अभियान का परमिशन दिया है। आप इंजर्ड भी हुए? है, थोड़ा सा उधर धक्का धक्की पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, थोड़ा सा इसलिए हो गया। क्या करे, पुलिस ऐसा ही है, ऐसा सहना पड़ेगा। उस दिन 9 तारीख को 2024 9 अगस्त को पुलिस इससे भी खराब बर्ताव हमारा पर किया था। मृतक महिला डॉक्टर के माता पिता और परिवार ने इसकी जांच पर सवाल उठाते हुए नवम्बा मार्च निकाला। नवम्बा परिसर राज्य सरकार का सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कार्यालय है। यहां धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत वहां कोई भी आंदोलन नहीं किया जा सकता। कोलकाता पुलिस ने इसे लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी। इसके बावजूद वहां एक के बाद एक जुलूस बैरिकेड तोड़कर नवम्बा सचिवालय की ओर बढ़ने लगा। इस भयावह घटना के 1 साल पूरा होने पर भाजपा विधायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी मार्च में शामिल हुए। नवम्बा मार्च में शामिल लोगों पर पुलिस के लाठीचार्ज और पीड़िता के माता पिता के घायल होने पर शुभेंदु अधिकारी कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पर धरने पर बैठ गए। शुभेंदु अधिकारी ने इस दौरान सीएम ममता पर कई बड़े आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को महिला विरोधी सरकार बताया। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी डर गई हैं, पुलिस सीएम की चाटुकारिता कर रही है, पीड़िता को न्याय नहीं मिला, हम सीएम का इस्तीफा मांगते हैं। 1 साल हो गया है और बंगाल की जनता सड़क पर उतर कर विरोध कर रही है। सबके ऊपर हुआ, खास करके आज रक्षाबंधन का दिन दीदी और बहन के ऊपर हुआ। जाग उठा जनता। 6-7 महीने के बाद चुनाव होने वाला है। ममता जेल जाने वाले हैं। उनका भ्रष्टाचार, उनका तुष्टीकरण, उनका गुंडागर्दी और नारी सुरक्षा को लेकर बंगाल में बहुत ज्यादा रोष है। इसलिए जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके खिलाफ उन्होंने अपने मशीनरी को पूरा यूज किया। ममता बनर्जी डर गई है और ये जो पुलिस देख रहे हैं ना, इनको डीए नहीं मिलता है, लेकिन ये चाटुकारिता करता है। आज अभया को 1 साल हो गया, विचार नहीं मिला है। ये सरकार के लिए, ममता बनर्जी के लिए सारे सबूत मिटा दिया। आज उनका हम लोग इस्तीफा डिमांड करते हैं, हर एक अभया के लिए। आज पश्चिम बंगाल के लोग रास्ते में उतरे और प्रतिवाद करें। दूसरी ओर टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी इस मुद्दे के जरिए अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि बीजेपी इसके बहाने राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार ने उचित कार्रवाई की है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने विरोध मार्च बगैर कोर्ट की अनुमति के निकाला था। कोर्ट का परमिशन किधर था? गलत बोल रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। ये पेरेंट्स को हमारा पूरा रिस्पेक्ट है, लेकिन उसको मिसयूज कर रहे हैं, उसको इमोशन को, उसका पेन को मिसयूज कर रहे हैं भाजपा और थोड़ा ऑपोजिशन
टुकड़े टुकड़े गैंग जो है यहाँ पे, वो लोग मिसयूज कर रहे हैं। तो किधर परमिशन था? नवान्न जाने का परमिशन था। हम तो काल ही बोले थे, काल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे, ये भाजपा का प्लान है जो उसको सामने देकर कुछ अनवांटेड सिचुएशन में वो लोग फेंकने का चक्कर में है, पब्लिसिटी के लिए। इससे पहले पीड़िता के माता पिता ने दिल्ली में सीबीआई निदेशक से मुलाकात के बाद दावा किया था कि एक एजेंसी इस केस से हटना चाहती है। पीड़िता के पिता ने कहा, जब मैंने उनसे तीखे सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि वे केस छोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा, मुझे क्यों नहीं बता रहे, कोर्ट में जाकर कहिए, लेकिन उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली ये संस्था कह रही है कि हम केस छोड़ देंगे, तो क्या 1 साल से घास छील रहे थे? करोड़ों रुपए खर्च करने वाली ऐसी संस्था की क्या जरूरत है? सीबीआई जैसे दफ्तरों को बंद कर देना चाहिए। दरअसल यह मार्च आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या की घटना के 1 साल पूरा होने पर निकाला गया था। पीड़िता के माता पिता ने राज्य सरकार पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें मार्च में शामिल होने से रोकने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों ने तिरंगा झंडा लहराया और आरजी कर पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए बैनर उठाए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की नारे लगाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की तोपों का इस्तेमाल किया और कई लोगों को गिरफ्तार किया। आज ही के दिन यानी 9 अगस्त को पिछले साल आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था। इसके बाद आरोपी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले के सामने आने के बाद प्रदर्शन तेज हुए और पुलिस पर कई तरह के सवाल उठने लगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।